गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सॉलिड स्टेट में हम लोग यहाँ पर सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर किस तरह से सॉलिड को डिवाइड कर रहे हैं। सॉलिड को नॉर्मली इलेक्ट्रिकली यहाँ पर बात आ रही तो कंडक्टिविटी की बात आएगी। तो कंडक्टिविटी मेन क्या होता है कि किसी भी सॉलिड में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट, बात एक ही है। फ्लो ऑफ करंट मतलब आपका कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कहीं तो उसको हम बोलेंगे कि वो उतना अच्छा, अगर फ्लो अच्छा है तो कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है या वो कंडक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। और अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड जो होते हैं वो एक मेटेलिक सॉलिड अगर कंडक्टिविटी को शो कर रहे हैं, मेटेलिक और आयनिक में डिवाइड होते हैं, जिसको आयनिक में अभी हम लोगों ने डिफेक्ट वगैरह जहाँ पढ़ा था कि प्योर जो होते हैं, जैसे NaCl था, प्योर था, वो बैड कंडक्टर फॉर्म में था। जब उसमें इम्प्योरिटीज आ गई थी तो कैसा हो गया था, उसमें वो कंडक्टिविटी को शो कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे हम लोग ने वो आयनिक पार्ट जो है वो पढ़ा हुआ है। तो मेटेलिक पार्ट जो होता है उसमें बैंड थ्योरी फॉर्म आती है और वैलेंसी थ्योरी जो होती है, कंडक्टिव बैंड जो होते हैं वो बनते हैं वहां पर। तो उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंडक्टिविटी के बेस पर 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। उसमें आपके कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उसका एक चार्ट फॉर्म बनाएं तो उसमें डिवीजन जो होगा, सॉलिड को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद यहां हम लिखते हैं इसको इंसुलेटर और बीच में सेमी कंडक्टर, इसको यहां पर बीच में लिख देंगे सेमी कंडक्टर, ठीक है। ठीक, तो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया यहाँ पर। फर्स्ट आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। इन सभी में जो करंट फ्लो, जो भी आपको होता है कंडक्टिविटी के बेस पर अलग अलग इनकी रेंज है, ठीक है। जैसे जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेंज जो तय की गई है वो 10 की पावर 4 to 7 तक है ना, 10 की पावर 4 to 7। ओम इनवर्स बीटा इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से सभी की एक एक करके रेंज जो है वो वहां पर तय की गई है। नॉर्मली जो कंडक्टर्स फॉर्म में हम बात करते हैं तो कंडक्टर्स में आपके एक तो मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें मेटल के जो बॉन्ड होंगे उनको हम लोग देखते हैं। साथ में आयनिक आ जाता है, जो भी बताया हमने कि डिफेक्ट वगैरह जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ मेटल्स जो कंडक्टर्स हैं वो नॉर्मली आपके मेटल जितने भी हैं, ठीक, तो कंडक्टिविटी को शो उनमें बहुत अच्छे से शो होती है। इसमें आपके कुछ नाम जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है और नॉर्मली हम लोग उनको पढ़ते हुए आए हैं कि इनमें कंडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, कंडक्टर गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस रेंज में तो हुआ, लेकिन नॉर्मली हम लोग Fe जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, ये सारे जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर्स है। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बच्चों। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो Fe, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये सारे जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये तो हो गए कंडक्टर्स आपके। अब आ जाते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो, ठीक, यानी कि किसी भी तरह से बहुत ही लो फॉर्म में कहीं दिख रहा है अलग, ठीक, उसमें हम कहेंगे कि वो नहीं हो रहा है वहां पर, तो वो आपके क्या होंगे, वो इंसुलेटर्स होंगे। अब इंसुलेटर्स में भी एक रेंज जो है वो फिक्स की गई है। यहाँ पर आपका 10 की पावर -22 -10, ठीक है।
यहाँ पर ये रेंज इसकी दी गई है। तो फर्स्ट आपका कंडक्टर हो गया जिसमें करंट का फ्लो इजीली हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। गुड कंडक्टर फॉर्म में हमने देखा कि आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये हमने यहाँ पर एग्जांपल्स देखे। इंसुलेटर्स हुए जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बहुत लेस फॉर्म में, बिल्कुल जो ना के बराबर है, ठीक है ही नहीं इसमें, तो वहां पर वो इंसुलेटर्स हो गया, ठीक है। और उसकी रेंज आपकी है 10⁻⁻20 से -10 तक में, ठीक। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर है वो इन दोनों के मीडियम फॉर्म में, यानी कि इनका आपका बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी भी नहीं शो कर रहा है, बिल्कुल नहीं भी कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो रेंज है वो -6 से -4 फॉर्म में इसकी कंडक्टिविटी जो है वो शो होती है। देखिए यहाँ पे बैंड थ्योरी जो होती है वो यहाँ पर शो होती है। बैंड कंडक्टिव जो कंडक्टर्स बैंड बनते हैं, ठीक है, और वैलेंसी बैंड जो होते हैं, इन दोनों में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव जब करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, ठीक है, तो बैंड वहां पर बनते हैं। जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं, मेन क्या होता है, जब ऑर्बिट जो होते हैं किसी भी एटम्स के ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, मर्ज्ड होते हैं, तो वो क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आप एमओटी में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपने वहां देखा जब उनका फॉर्मेशन होता है तो उन्हीं फॉर्मेशन से बैंड जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। एनर्जी जो होती है वो लोअर से क्या होता है वो हायर में जाना शुरू करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में वो मूव करते हैं, ठीक। तो वो उनको भी देखेंगे आगे कि किस तरह से वहां पर मूव कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर आएंगे भी टाइप्स में। तो फिलहाल आपके ये 3 कंडक्टर्स आपको यहाँ पर सॉलिड जो थे वो टाइप इसके 3 टाइप्स के दिखे। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हमें मेन जो पॉइंट है वो हमारा सेमीकंडक्टर है। हमारे सिलेबस में जो भी पार्ट है उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का पार्ट पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में और आगे भी जो एग्जाम आप फेस करेंगे कंपटीशन लेवल के, उनमें भी सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर्स में आपको बताया कि अगर किसी की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है वो उसके किसी भी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काफी अच्छा मीडियम होता है, ठीक है। तो नॉर्मली उससे इंक्रीज होती है। यहाँ पर अगर बात करें, अगर इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, सेमी कंडक्टर्स की एक क्वालिटी होती है कि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। अगर टेम्परेचर को आप जितना बढ़ाते जाएंगे, सेमी कंडक्टर जितने भी हैं उनकी कंडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देखिएगा, इंसुलेटर में तो पता ही आपको कि रबर, प्लास्टिक, ठीक, वुड, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वुड, प्लास्टिक, रबर। सेमीकंडक्टर में यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ये दोनों ही सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो किसका है? ये 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। जैसे ही आप इनका टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर इनकी कंडक्टिविटी जो होगी वो इसके साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करेंगे, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर पर एक दूसरे से डिपेंड है, ठीक है, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर। अब इसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि उनको भी डिवाइड किया है। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपका इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिन, ठीक है। ये दोनों ही जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें डिवाइड किया है। इनको आगे फिर हम लोगों ने डिवाइड किया। तो फर्स्ट आपका है इंट्रिंसिक
और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। फर्स्ट आपका इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है टू कंडक्टिविटी यानी सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड किया गया है, सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में देखेंगे कि क्या होता है। इंट्रिंसिक जो पार्ट है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिसमें हम लोग कहेंगे कि केवल एक प्योर मींस क्या होगा, कोई भी आप सॉलिड जो है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में क्या होगा, यहाँ पर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, तो इनमें से किसी एक का पूरा सॉलिड है वो किसी एक एलिमेंट का बना हुआ है, चाहे आपका वो सिलिकॉन का हो, चाहे आपका जर्मेनियम का हो, लेकिन उसमें कोई और एलिमेंट जो है वहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे ये सिलिकॉन का इस तरह से लैटिस जो है वो यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन है या जर्मेनियम आपने ले लिया। तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, इंट्रिंसिक में एक पूरा आपका जो लैटिस बना हुआ है वो किसी एक पार्ट से बना हुआ है, सिलिकॉन से है या फिर जर्मेनियम से बना हुआ है, उसमें कोई और अलग से मेटल जो वहां पर सेमीकंडक्टर है वो यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब ये पूरा एक ही उससे बना हुआ है, तो यहाँ पे जब भी हम इसका टेम्परेचर यानी इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जो इनकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है, इसी में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री होके मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ का जैसे होता है कि इस जगह से इस जगह चला गया, इस जगह से इस जगह चला गया, ठीक है, तो वहां पर वो उनका फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर से इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि इसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इसमें अपने अंदर ही इसमें कंडक्टिविटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक, ठीक। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी जो है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जिसमें एक ही केबल आपका है, ठीक। यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसी में, अब ये आपका समझ में आया इसमें कि इंट्रिंसिक क्या हुआ, जिसमें केवल एक आपका सेमीकंडक्टर एग्जांपल यहाँ पे दिया है सिलिकॉन का, ठीक, 14 ग्रुप का एक का पूरा क्रिस्टल बना हुआ है और वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। इसको हम जब टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये इंट्रिंसिक हो गया। अब एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं, तो एक्सट्रिंसिक जो होता है उसको हमने फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो आपका है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरा है एन टाइप। इसको इधर लिखते हैं, ये देखिए एक्सट्रिंसिक को टू में डिवाइड किया है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। यानी एक आपका पी टाइप का और एक एन टाइप का। पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से ये सेमीकंडक्टर
शो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नॉर्मली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होता है इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होल, क्योंकि जो पी है, ठीक है, पी होल यहाँ पर जब ये पूरा एक क्रिस्टल होता है तो यहाँ पर पी होल जो होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और वो पी होल जो है वो किस तरह से क्रिएट होता है, जब हम इसमें किसी लोअर एनर्जी का कोई भी इम्प्योरिटी, फर्स्ट देखिए जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें होता क्या है, एक्सट्रिंसिक वाला जो पार्ट है इसको भी समझ लेते पहले। यहाँ पर इंट्रिंसिक जो था उसमें क्या था, वो प्योरेस्ट फॉर्म था। एक्सट्रिंसिक क्या है, जब कोई बाहर से, ठीक है, कोई बाहर से हमने जो इम्प्योरिटीज है वो मिला दी है इसमें, ठीक, डोपिंग कर दिया। डोपिंग आपको बताया था क्या होता है कि जब किसी बाहर से कोई भी और इम्प्योर पार्ट जो होता है, कोई दूसरा पार्ट जो होता है वो किसी प्योरेस्ट फॉर्म में मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको डोपिंग बोलते हैं, ठीक, उसके कारण वो इम्प्योर हो जाता है ना। तो इसमें भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह के सेमीकंडक्टर्स में जब हम लोग कोई भी दूसरा पार्ट जो है वो मिला देते हैं इसकी प्योरेस्ट फॉर्म में, जैसे मान लिया सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर्स के फॉर्म में पूरा एक प्योरेस्ट फॉर्म क्रिस्टल दिया हुआ है और उसमें किसी और को मिला दिया, उसके कारण क्या होता है, उनमें होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे ये सिलिकॉन है, यहाँ जर्मेनियम ले लीजिए आप। अच्छा ये 14 ग्रुप के हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक। ग्रुप के हैं तो 4 हो जाएगी वैलेंसी इसकी, और अगर 15 ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो 5 में आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इस तरह से एक सेमीकंडक्टर फॉर्म। देखिए यहाँ पर केवल आपका जर्मेनियम जो है उसी को हमने यहाँ पर शो किया, ठीक है। अब हम लोग पी टाइप के जो क्रिस्टल्स है उनको हम लोग देखेंगे कि किस तरह का जो पी टाइप का क्रिस्टल है वो किस तरह का होगा। अगर यहाँ पर हम किसी लोअर एनर्जी का एलिमेंट जो है वो आ जाए, ठीक है, कहने का मतलब है ये 14 ग्रुप का है, 14 ग्रुप में 13 ग्रुप का एलिमेंट जो है वो यहाँ पर अगर प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ देखिए इन सभी की जो वैलेंसी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ बॉन्ड हो रहे हैं वो सब क्या है, वो आपके 4 है। ये हर एक का देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब में 4 है, ठीक है। अब उनमें वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में बॉन्डेड फॉर्म में है, ये इस तरह से पूरे एक दूसरे से बॉन्ड है, ठीक। अब इनमें से कोई एक जर्मेनियम जो है वो यहां से अपनी जगह छोड़ देता है, ठीक है। मान लिया एक यहां से जर्मेनियम हटा दिया हमने, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसमें पहला ये होल है, यहां पर मान लिया इस तरह से यहाँ पे पी होल के फॉर्म है, तो ये होल होते हैं और यहाँ ये जर्मेनियम है, ठीक है, इनमें इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। जब ये यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे चले जाएंगे और यहाँ पर फिर कौन सा आएगा, यहाँ पे जो भी दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है यानी 13 ग्रुप का, अभी हम बात कर रहे हैं लोअर एनर्जी, ठीक है। जब लोअर एनर्जी से डोपिंग हो रही है तो यहाँ पर जब कोई और एलिमेंट, जैसे आपने कहा कि इसमें हम लोग जर्मेनियम के साथ में गैलियम ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर Ga जब आएगा, Ga जो है वो किस ग्रुप का है, 13 का, ठीक है। तो 13 है यानी वैलेंसी कितनी होगी, 3 फॉर्म में। तो ये जो पार्ट है उसमें 1 2 3 इसके 3 वैलेंसी आ गए, लेकिन एक जो है वो यहाँ पर इसका क्या रहेगा,
वो होल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, यानी एक वो खाली रहेगा। तो इस तरह से पूरे उसमें मान लिया एक यहां पे आ गया, ठीक है, एक इस जगह इसके जर्मेनियम की जगह आ गया, अब एक यहां पे होल है, एक यहां पर होल है, इसको हमने ये ब्लैक कर दिया, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से पूरे क्रिस्टल में और भी जगह हैं, तो वहां पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा, देखिए वहां पे एक जो वो पी होल बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज होल, ठीक है, इसीलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो ये जब होल बन गए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसकी जहां पर ये जगह है वहां पर उसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, और इसी तरह से वहां पर उनमें इस डिफेक्ट के कारण कंडक्टिविटी शो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। अब पी टाइप का हो गया, ठीक। दूसरा जो है एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, वो कैसा होता है, मान लिया जैसे कि ये आपके जर्मेनियम का एक पूरा क्रिस्टल, इसका हमने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे आपका Ge है, ठीक है, सेम वही पूरा है। अब यहां पर कोई हायर एनर्जी मतलब इससे ऊपर वाला, अभी 14 का है ना ये, तो 14 से 15 यानी 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो जब आकर यहाँ पर अपनी इसकी ये हट जाए और उसकी जगह वहां पर आ जाए, ठीक है। अब जैसे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक का हम यहाँ पर बात करेंगे, तो आर्सेनिक में कितना हुआ, वो 5 हो गया, ये 4 थे वैलेंसी, और वो उसमें कितने आर्सेनिक वाले यानी 15 ग्रुप में कितने हैं 5, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन तो लेंगे नहीं, गैस फॉर्म में रहेगा, आर्सेनिक लिया। तो यहाँ अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये बाकी के इससे बॉन्ड से जुड़ गए, सारे बॉन्ड जुड़े हुए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री फॉर्म में इंटरस्टिशियल वॉइड जो होता है उसमें रह गया। भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो यहीं पे घूमेगा, ठीक। इसी तरह से और जगह भी, जैसे हमने यहाँ पर भी आपने किया आर्सेनिक का, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी फ्री होके घूम रहा है, ठीक। तो इस तरह से इनमें जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो गया, बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पर मूव कर रहे हैं, ठीक, वहां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे इजीली फ्रीली मूव करेंगे वहां कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। तो क्या भी क्लियर हुआ बच्चों, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जैसे होल का पूछा जाता है कि कौन सी एनर्जी लेवल का जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे एलिमेंट है वो डाला जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बी की बात करते हैं तो वहां लोअर एनर्जी यानी 13 का हम दे रहे हैं और डोपिंग हो रही है, और अगर हम लोग एन की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हम लोग 15 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको वहां पर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आपके कंप्लीट हुए। तो यहाँ पर हमने सॉलिड का एक डिवीजन किया जिसमें उसको 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया था कंडक्टिविटी के बेस पे, कंडक्टर्स आपके, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक। इंसुलेटर्स जिसमें नहीं फ्लो हो रहा है करंट, कंडक्टिविटी जिनकी बहुत गुड कंडक्टर फॉर्म में है, जैसे आयरन है, कॉपर है, और सेमीकंडक्टर्स में उसको हम लोग फिर से दोबारा डिवाइड किया था, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या था, इंट्रिंसिक जो था जो प्योर फॉर्म में है आपका कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, जिसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक जो था, उस एक्सट्रिंसिक था जो जिसमें आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और एन टाइप, ठीक। पी टाइप और एन टाइप, इसमें पी होल यानी पॉजिटिवली चार्ज होल, ये ध्यान रखिएगा, पी होल बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। और ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों ही कंडक्टर्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक में एक्स्ट्रा हो जाता है जो फ्रीली मूव करता है, और एक में होल मिलता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बाकी के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको भरने के लिए मूव करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे सॉलिड का क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आप इतना पूरा इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स इसके बाद जितने भी आपके बचे हुए हैं जो अभी टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, उनके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।